में और आप हाजिर हैं हमारे चैनल पर। आज का जो हमारा विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है और आज का विषय हमारा पिछला जो क्लास था उसका आगे का भाग है। कहने का अर्थ यह है कि पिछले क्लास में मैंने आप लोगों से 1857 के विद्रोह के बारे में बात की थी और आज मैं इस विद्रोह की असफलता के बारे में बात करूंगी, क्योंकि बहुत बार प्रश्न उठता है कि 1857 का विद्रोह बहुत ही जोश जुनून के साथ शुरू हुआ, लेकिन यह विद्रोह असफल हो गया। क्यों? यह जानना बहुत जरूरी है कि 1857 का विद्रोह जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का पहला एक विद्रोह था, अंग्रेजों के खिलाफ एक क्रांति थी, वह असफल क्यों हो गया। तो आज हम पढ़ेंगे 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के कारण। यह हम जानते हैं कि 1857 का विद्रोह एक बहुत बड़ी घटना थी भारत के इतिहास में। इसने एक प्रकार से पहली बार संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ अपना असंतोष व्यक्त किया था, लेकिन बहुत कुछ होने के बावजूद भी इसमें बहुत सारी खामियां थी, जिसके कारण यह विद्रोह असफल हुआ। तो चलिए हम बात करते हैं कि पॉइंट वाइज कि क्या कारण थे कि यह विद्रोह असफल हुआ। सबसे पहले हम बात करते हैं विद्रोह का समय पूर्व होना। क्योंकि है बहुत दिनों से विद्रोह के लिए कारण तैयार हो रहे थे, बहुत सारे ऐसे कारण तैयार थे। अंततः जब कारतूस वाली घटना आई और विद्रोह हो गया, तो हम क्या देखते हैं कि यह विद्रोह होना था, तैयारी चल रही थी, सैनिकों के बीच जो असंतोष था उसने तात्कालिक कारण निभाया, लेकिन यह विद्रोह की एक तिथि निर्धारित की गई थी। इसमें एक पूर्व नियोजित योजना थी, जिसके अंतर्गत 31 मई 1857 को यह विद्रोह शुरू करने की बात थी। लेकिन हम देखते हैं कि 29 मार्च को ही बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा जो विद्रोह हुआ, जो विरोध हुआ और मंगल पांडे के साथ जो व्यवहार हुआ, उन्हें जो मृत्युदंड दे दी गई, इसके बाद यह घटना का प्रभाव हर क्षेत्र में फैलने लगा, हर सैनिक छावनी में फैलने लगा, हर सैनिक इसका विरोधी हो गया। हम देखते हैं कि यह घटना जो है, इसका जो है चर्चा हर जगह होने लगी, तुरंत कानपुर पहुंच गया, कानपुर के सैनिक विरोध करने लगे। उसके बाद यह जो है मेरठ पहुंच गया और अंततः हम देखते हैं कि मेरठ में यह आग इतनी जोर से लगी कि 10 मई को भयंकर विद्रोह हो गया अंग्रेजी सेना के, अंग्रेजी शासन के खिलाफ। तो इस तरह हम देखते हैं कि समय के पहले, क्योंकि एक योजना बनी होगी, एक योजना और भी अभी तो समय था, मार्च अप्रैल मई 2 महीने में उसे और सही रास्ता दिया जाता, एक अच्छी रणनीति बनाई जाती, ये सब होना बाकी था और उससे पहले ही विद्रोह हो गया। यह एक बहुत बड़ा कारण बना असफलता का इस विद्रोह के। अब हम बात करते हैं स्थानीय स्वरूप। हम देखते हैं कि यह स्थानीय स्वरूप में था। हर जगह लोग अपने अपने क्षेत्र में अलग अलग नेतृत्व कर रहे थे और सबकी अपनी अपनी अपना उद्देश्य था। जैसे कि अगर हम बात करें दिल्ली में बहादुर शाह जफर बहुत उत्साहित होकर के वह विद्रोह के लिए नहीं तैयार हो गया था। जब अंग्रेजों ने यह इल्जाम लगाया कि ये इनके द्वारा ही विद्रोह किया जा रहा है, तब उन्होंने कहा कि ठीक है, तब मैं आगे आता हूँ। झांसी में हम देखते हैं रानी लक्ष्मीबाई, कानपुर में देखते हैं नाना साहब, बिहार में देखते हैं कुंवर सिंह। इस तरह अलग अलग नेतृत्व में लोग
अपने अपने मुद्दों को लेके स्थानीय स्वरूप बन गया था इस आंदोलन का। तो यह एक बहुत बड़ा कारण बना। इसमें सभी एक साथ नहीं थे। विद्रोहियों के पास सीमित साधन थे। विद्रोही जो थे, सबसे पहले हम देखते हैं कि सैनिक थे। सैनिक के बाद हम देखते हैं विद्रोही कौन थे। वो राजा थे जिनकी गद्दी छीन ली गई थी। वो रियासत थे जिनके अधिकार छीन लिए गए थे। वो तालुकदार, वो जमींदार, ऐसे ऐसे लोग थे जिनका सब कुछ छिन गया था। ऐसे समय में ये अंग्रेजों के सामने आकर उनका विरोध करने में या उनका मुकाबला करने में असमर्थ थे। यह भी एक बहुत बड़ा कारण बना, जबकि अंग्रेज इस मामले में समर्थ थे। वह एक थे, उनके पास किसी तरह के साधन की कोई कमी नहीं थी और यह एक बहुत बड़ा फायदा मिला अंग्रेजों को और भारतीयों के लिए यह एक घाटे का सौदा रहा। अब हम बात करते हैं केंद्रीय नेतृत्व का अभाव। अगर हम कहें कि 1857 में कौन नेता था, इस विद्रोह का नेता कौन था, किसने नेतृत्व किया, तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हम देखते हैं हर क्षेत्र में अपने अपने नेता थे। दिल्ली में बहादुर शाह जफर थे, झांसी में लक्ष्मीबाई थी, नाना साहब कानपुर में थे, बिहार में कुंवर सिंह थे, हजरत महल अवध में थी। कहने का मतलब हर लोग अपने अपने जगह से अपने अपने अनुसार अपने अपने उद्देश्य को लेकर युद्ध कर रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ। और अंग्रेजों का क्या था, उनका एक जो नेतृत्व था वह एक था, उसका उद्देश्य एक था कि भारत में अपनी पैठ को बरकरार रखना। तो यह जो कारण था, यह एक बहुत बड़ा कारण बना विद्रोहियों ये 1857 के विद्रोह के असफल होने में। अब हम बात करते हैं अंग्रेजों का शक्तिशाली होना। सामान्य सी बात है, अंग्रेज शक्तिशाली थे। अंग्रेज के पास आधुनिक हथियार थे, उनके पास तोपखाने थे, बंदूक थे, राइफल थे, वो सैनिक जो थे वो आधुनिक थे। और भारत के पास या भारतीय सैनिकों के पास या भारतीय राजाओं के पास वही परंपरागत हथियार, भाले, तलवार, पुराने स्टाइल, और इनके पास सब कुछ मॉडर्न टेक्नोलॉजी, जिसके सामने भारतीय नहीं टिक सकते थे। इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि इस समय तक अंग्रेज यहां बहुत शक्तिशाली हो गए थे। अभी तक जो इन्होंने आर्थिक शोषण किया, उसके बल पे इनके पास धन की कोई कमी नहीं थी। ऊपर से हम क्या देखते हैं कि उनका भी कहीं आसपास से कहीं युद्ध नहीं हो रहा था, किसी अन्य देश से उनका कोई युद्ध नहीं हो रहा था। चीन में, क्रीमिया में जो उनका युद्ध चल रहा था वो समाप्त हो गया था, फारस को हरा दिया गया था, अफगानिस्तान से इनकी मित्रता हो गई थी। तो ऐसे समय में कूल टाइम था, इनके लिए कोई टेंशन नहीं था। अब इन्हें सिर्फ और सिर्फ इन विद्रोहियों से निपटना था, जो इनके लिए बहुत आसान बात थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि अंग्रेज अभी बहुत ही शक्तिशाली बने हुए थे और ऐसे शक्तिशाली अंग्रेज से भारतीयों का निपटना बहुत ही मुश्किल था। शिक्षित वर्ग की उदासीनता, यह एक बहुत बड़ा कारण था। हम क्या देखते हैं कि 1857 के युद्ध में दिल्ली से बहादुर शाह जफर अगर लड़ाई कर रहे हैं और उनके साथ मुसलमान हैं, तो उनका एकमात्र उद्देश्य है कि मुगल शासन को फिर से बरकरार, फिर से लाया जाए, फिर से पुनर्स्थापित किया जाए और अपनी शक्ति, अपने अधिकार को बढ़ाया जाए। दूसरी तरफ अगर हम आते हैं नाना साहब के पास, तो उनकी पेंशन खत्म कर दी गई थी, उसके लिए वो लड़ाई करते थे, तो उनका एक अलग स्वार्थ था। लक्ष्मीबाई, उनका गोद लेने का अधिकार जो समाप्त कर दिया था, उसके लिए वो लड़ाई कर रही थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जितने भी राजे, रियासत, तालुकेदार, जमींदार, जितने लोग थे, सबका अपना अपना स्वार्थ था। यह बात भारत के शिक्षित लोग समझ रहे थे। वह जान रहे थे कि ये जो विद्रोह इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ किया है,
यह कोई जन कल्याण के लिए नहीं किया या आम जनता के लिए नहीं किया। ये विद्रोह इन्होंने जो किया है अंग्रेजों के खिलाफ, वह सिर्फ और सिर्फ इनका स्वार्थ उसमें झलकता है। वह स्वार्थ से प्रेरित है, वह आम जनता को कुछ देने वाला नहीं है। तो इस तरह से शिक्षित लोग इसको ना तो समर्थन किए, ना इसको संरक्षण दिए। यह एक बहुत बड़ा कारण बना कि एक बहुत बड़ा तबका, एक शिक्षित वर्ग इस विद्रोह से दूर ही रहा। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था। अब हम बात करेंगे किसानों की अवहेलना। भारत एक कृषि प्रधान देश है, कृषकों की संख्या बहुत अधिक है यहाँ, और कृषकों को इन राजाओं ने, इन जमींदारों ने, इन तालुकेदारों ने बिल्कुल अलग रखा। उन्हें लगा कि ये क्या कर लेंगे, जबकि एक बहुत बड़ी संख्या में ये किसान थे। अगर इन्हें साथ लेकर चला जाता तो बात कुछ और होती, लेकिन इन्हें बिल्कुल इग्नोर किया गया और इसका परिणाम इसकी असफलता पर पड़ा। आम जनता, वो विद्रोहियों के अंदर बहुत सारे चोर लुटेरे झपटमार भी घुस गए थे। इन लोगों का काम क्या था? विद्रोह के नाम पे आम जनता को परेशान करना, उन्हें लूटना, उन्हें परेशान करना। इससे वो तो समझ नहीं रहे कि ये विद्रोहियों में घुसे हुए लुटेरे हैं या चोर हैं या बदमाश हैं। बहुत सारे जेलों को तोड़ करके बहुत सारे विद्रोहियों को जो निकाल दिए गए थे, उसमें कुछ चोर उचक्के भी निकल गए थे, और ये चोर उचक्के आम जनता को परेशान कर रहे थे। समाज में जो शांतिप्रिय व्यक्ति है उन्हें परेशान कर रहे थे। इस तरह हम क्या देखते हैं, किसान भी इस विद्रोह से दूर, आम जनता भी इस विद्रोह से दूर। तो इसका बहुत बड़ा परिणाम इस विद्रोह की असफलता के रूप में निकला। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीयता की भावना का अभाव। जैसा कि हम बताएं कि जितने भी रियासत थे, राजा थे, सब अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे। अंग्रेजों का बहुत सारे भारतीय लोगों ने उनका साथ दिया 1857 के विद्रोह में। पंजाब, जो सिख थे, पंजाब के सिख, उन्होंने भी अंग्रेजों का साथ दिया, क्योंकि वह एक प्रकार से मुगलों का विरोध करते थे। क्योंकि मुगल अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, इसलिए सिखों ने अंग्रेजों का साथ दिया। इसी प्रकार हम देखते हैं कि दक्षिण में हैदराबाद के निजाम जो थे, उन्होंने भी इस विद्रोह में कोई साथ नहीं दिया। कहा भी जाता है कि अगर, एक पत्रकार ने लिखा था कि अगर हैदराबाद के निजाम ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया होता तो पूरा का पूरा दक्षिण भारत 1857 के विद्रोह में इन्वॉल्व हो जाता। लेकिन दक्षिण भारत एक प्रकार से 1857 के विद्रोह में बहुत दूर रहा, बहुत धीमी उसकी जो सहभागिता थी वो बहुत ही कम थी। इसी तरह हम देखते हैं कि भोसले, जो मराठे में भोसले जो थे, वो भी इस विद्रोह में अंग्रेजों का उन्होंने भी साथ दिया। केनिंग ने कहा था कि अगर भोसले 1857 में साथ दे देते तो हम लोगों के लिए बहुत महंगा पड़ता। अब हम देखते हैं उद्देश्य का अभाव। सबका अपना अपना उद्देश्य था, सबकी अपनी डफली, अपना बात। जैसा कि मैंने बताया, नाना साहब को पेंशन की चिंता थी, झांसी की रानी को गोद लेने का अधिकार नहीं मिला, उसकी चिंता थी, मुगल बादशाह को अपना बादशाहत चाहिए था। इस तरह से हम देखते हैं कि सबके अपने अपने उद्देश्य थे। किन्हीं का यह उद्देश्य नहीं था कि हमें अपने देश से अंग्रेजों को भगाना है, एक साथ मिलकर के भारत से अंग्रेजों को भगाना है, यह किसी का उद्देश्य नहीं था, जिसके कारण यह जो विद्रोह था वह असफल रहा। अंग्रेजों की कूटनीतिज्ञता। अंग्रेज बहुत बड़े कूटनीतिज्ञ थे। वो जानते थे कि किसको मिलाने से हमें फायदा होगा। अभी कौन किसका दुश्मन है, जो हमारे खिलाफ आ रहा है, उसके दुश्मन के साथ हम हो लेते हैं। और यही कारण था कि सिख ने उनका साथ दिया। यही कारण है
कि भोसले ने उनका साथ दिया, सॉरी सिंधिया ने उनका साथ दिया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अभी मैंने भोसले बताया था, भोसले नहीं, सिंधिया राज ने, उसने अंग्रेजों का साथ दिया था। तो इस तरह अंग्रेजों की कूटनीतिज्ञता, उसने आम जनता को भी यह बताया कि देखो ये विद्रोह जो हो रहा है, यह इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तो तुम्हारा भला चाहते हैं। ये विद्रोही जो है ये अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, हमें परेशान करें और आम जनता जो भारतीय है उन्हें परेशान करें, इस तरह से उन्होंने बताया। इसके साथ ही उन्होंने बहुत सारे बातों पर इस तरह से लोगों को इस तरह से प्रस्तुत किया कि आम जनता समझने लगी कि अंग्रेज जो है ये हमारे शुभचिंतक है और जो विद्रोही है यह एक उत्पात करने वाले हैं। यह एक बहुत बड़ा कारण बना 1857 की असफलता का। अब हम क्या देखते हैं कि अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां थी। अंग्रेज, जैसा कि मैंने बताया, सब कुछ उनके साथ था, उनके पास साधन असीमित थे, उनके पास जो विद्रोही थे उसके विरोधी उनके साथ थे, उनके पास हर तरह की सुविधा थी। ऐसी स्थिति में हम देखते हैं डलहौजी ने जो रेल, तार, डाक का जाल बिछा दिया था, ये बहुत हद तक, बहुत अधिक मात्रा में इस विद्रोह में अंग्रेजों का साथ दिया। एक जगह से दूसरी जगह सूचना भेजना, सूचना इकट्ठा करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, यह सुविधा भारतीयों को नहीं मिली। ये भारत में ही रेल, डाक, तार बिछाई गई थी, लेकिन इसकी सुविधा 1857 के विद्रोह में भारतीयों को नहीं मिली, लेकिन यह सुविधा अंग्रेजों को मिली। इस तरह से हम देखते हैं कि हर क्षेत्र में अंग्रेज भारतीय विद्रोहियों से ज्यादा मजबूत थे और यह एक बहुत बड़ा कारण बना कि 1857 का विद्रोह, जिसमें हम कहते हैं हर क्षेत्र से में विद्रोह हुआ, हर क्षेत्र के लोग झंडा लेके निकल पड़े अंग्रेजों के खिलाफ, लेकिन यह विद्रोह असफल हुआ क्योंकि बहुत सारी कमियां इसके अंदर ही मौजूद थी। तो इस तरह से हम आज का यह अध्याय यहां समाप्त करते हैं। इसे आप पूरा देखिए, समझिए। धन्यवाद।